हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। क्या आप जानते हैं 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट में सबसे बड़ा कंपटीशन अगर इस मार्केट में है तो वो बजाज और हीरो का ही होता है, क्योंकि अक्सर माइलेज ओरिएंटेड गाड़ियाँ ये दोनों ही कंपनियां बनाती, बाकी और भी बनाती है, लेकिन इनकी गाड़ियां ज़्यादातर मार्केट में खरीदी जाती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बजाज की ओर से आने वाली जो हाल फिलहाल लॉन्च करी गई है, जिसे बजाज सिटी 110X नाम दिया गया है, उसका और हीरो पैशन प्रो जो हीरो ने कुछ समय पहले लॉन्च किया था, इन दोनों के बीच कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा फायदे का सौदा है, ये ज़रूर जान पाओगे। तो आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों के दिलों की, इन दोनों के इंजन की। तो यहाँ सिटी 110X में आपको 115 सीसी का जो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है मिल जाता है। BS6 कंप्लाइंट ये इंजन है। मैक्स पावर 8.6 PS की ये जनरेट करता है एट द रेट 7000 RPM पर, और मैक्स टॉर्क 9.81 का जो है NM का ये जनरेट करता है एट द रेट 5000 RPM पर। यहाँ पे आपको 4 स्पीड का जो गियर बॉक्स है वो मिल जाता है, और किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन इस गाड़ी में मिल जाता है। अब ये जो इंजन है ये अंडर स्क्वायर इंजन है। इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है थोड़े टाइम के बाद में डिस्कस करता हूं। अंडर स्क्वायर इंजन ही आपको पैशन प्रो में भी देखने को मिल रहा है। पहले इसके स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं। तो यहां दूसरी ओर पैशन प्रो में आपको 113 सीसी का 113 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन मिल रहा है। यहां पे जो मैक्स पावर है वो 9.15 PS की है एट द रेट 7500 RPM पर, और मैक्स टॉर्क 9.39 Nm है एट द रेट 5000 RPM पर। पावर फिगर यहाँ थोड़ी ज़्यादा मिल रही है आपको पैशन प्रो में, जिसका प्रभाव आपको आगे हाईवे पे ज़रूर दिखने वाला है। खैर, अब जैसे मैं कह रहा था कि ये दोनों ही गाड़ियों में अंडर स्क्वायर इंजन है। अंडर स्क्वायर इंजन का मतलब ये होता है कि बोर साइज छोटी होती है और जो स्ट्रोक साइज होती है वो बड़ी होती है। इस तरह के इंजन के अपने ही कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये जो अंडर स्क्वायर इंजन होते हैं ये एक्चुअली जो कम्यूटर सेगमेंट वाली गाड़ियां होती हैं उसमें दिया जाता है। इनके फायदे ये होते हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट इंजन होते हैं, माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है, और वही कम RPM पर भी आपको ज़्यादा अच्छा टॉर्क जो है इस तरह के इंजन में मिल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे गियर अटक जाता है 3rd 4th गियर में, हम लोग कभी कभी गियर नहीं उतारते हैं और कम स्पीड में फिर थ्रोटल घुमा करके चलाने लग जाते हैं। तो कभी कभी होता यह है कि गाड़ी में खटखट खटखट सी आवाज़ आने लग जाती है, क्योंकि वो हाइयर गियर में होती है। तो वो वाला प्रॉब्लम कुछ हद तक, मैं हमेशा ही सॉल्व कर देता ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ हद तक अंडर स्क्वायर इंजन्स में कम देखने को मिलता है। ये भी इसका एक फायदा होता है। तो ये है, नुकसान ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे इन गाड़ियों के लिए तो ज़ीरो नुकसान मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हाई एंड परफॉर्मेंस जो होता है वहाँ पे आपको दिक्कत आती है अंडर स्क्वायर इंजन में। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इन दोनों के मजबूती की और बिल्ड क्वालिटी की। तो सिटी 110X की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो चेसी आपको मिल रही है ये ट्यूबुलर सिंगल डाउन ट्यूब विद लोअर क्रेडल फ्रेम वाली चेसी मिल रही है। अब ये काफ़ी मजबूत चेसी है। इसके अलावा मैं पैशन प्रो की बात करूं तो यहाँ पे डायमंड टाइप की चेसी मिल रही है, सिमिलर टू, मतलब ये दोनों का जो मजबूती अगर मैं बताऊं तो दोनों की सिमिलर है। लेकिन इसके अलावा जो सिटी 100 में आपको लेग गार्ड देखने को मिल रहा है, सिटी 110X में आपको जो लेग गार्ड देखने को मिल रहा है ये हीरो के लेग गार्ड के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। जो स्टील मटेरियल और आयरन मटेरियल अब की बार सिटी 110X में यूज़ किया गया है वो काफ़ी हद तक अच्छा साबित होता है पैशन प्रो के मुकाबले। वही अगर मैं इसके एक्सटर्नल प्लास्टिक एरिया की बात करूं, जो प्लास्टिक मटेरियल लगाया गया है गाड़ियों के, दोनों ही गाड़ियों के आस पड़ोस में पूरी की पूरी गाड़ी पे, तो ज़्यादा प्लास्टिक वर्क आपको पैशन प्रो में देखने को मिलेगा। मिनिमम प्लास्टिक वर्क आपको सिटी 110X में देखने को मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा मेटल का यूज़ हुआ है सिटी में। तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी कुछ मामलों में अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो सिटी 110X लेकर के जाती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। ये तो अभी जो दिख रहा है वही है, लंबे समय तक कौन सी चल पाएगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। आइए बात करते हैं और बढ़ते हैं पावर टू वेट रेशियो कौन सी गाड़ी ने बेहतरीन मेंटेन कर रखा है। सिटी 110 का जो ओवरऑल कर्व वेट है वो 118 किलो का मिल रहा है, और जैसे मैंने कहा इसके मैक्स पावर 8.6 PS की देखने को मिल रही है। इस हिसाब से अगर इसका मैं पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पे 72.88 HP पर kg की पावर आपको मिल रही है। ये जितनी ज़्यादा होती है 1 किलो के लिए जितनी ज़्यादा पावर जो है वो मिलती है, मतलब होती है गाड़ी में दी हुई, तो उसका फायदा आपको हाईवे पे हो या फिर सिटी में हो, गाड़ी पर वेट बिठा करके रखा है आपने, तो उसमें पुल करने के लिए, पुश करने के लिए बेहतरीन साबित होती है। तो यही पावर यहाँ पे 72.88 सिटी 110X में मिल रही है।
पैशन में क्या मिल रही है, तो पैशन प्रो में आपको जो कर्व वेट है वो 117 किलो का मिलता है, 117 kg, और वही मैक्स पावर ये एक्चुअल ज्यादा जनरेट करता है CT110X के मुकाबले 9.15 PS की, और वही 1 किलो का फर्क है इन दोनों ही गाड़ियों में। अब यहां पे अगर मैं पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन करूं तो 78.20 PS की ये पावर जनरेट करता है पर केजी के लिए, HP पर केजी, हॉर्स पावर पर केजी भी कहा जाता है। टेक्निकली अगर समझा जाए, देखा जाए, तो यहाँ पे हीरो क्लियर कट विनर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 78.20 HP की जो पावर है वो पर किलो, 1 किलो के लिए इतनी पावर जनरेट कर रही है ये गाड़ी। तो इसमें होगा ये कि आपका हाई एंड परफॉर्मेंस तो अच्छा आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जब गाड़ी पे लोड आप बिठाओगे या फिर चढ़ान है उसमें चढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपको हीरो की गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी सस्टेन करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बजाज की 110X है, CT110X, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। मैं कह रहा हूँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट करेगी, बाकी वो भी कर लेगी। अब यहाँ पे अगर बात कर ली जाए टर्निंग रेडियस की, तो पहले व्हील बेस देखा जाता है। व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, अब ये जितना कम होता है उतनी ही आपकी गाड़ी कम जगह में घूम जाती है, यानी सिटी राइडिंग के लिए वो थोड़ी ईजी साबित होती है। और अगर ऐसा है तो फिर आपको गाड़ी गलियारे में से निकालने के लिए, ट्रैफिक में घुमाने के लिए अच्छी साबित होती है। इन शॉर्ट यही है। तो अब अगर व्हील बेस की बात करूं तो CT110X में आपको 1285 का जो व्हील बेस है वो मिल रहा है, mm में कैलकुलेशन है ये, और वही पैशन प्रो में 1270 mm का मिल रहा है। तो यहाँ पे भी फर्क है, कम मिल रहा है आपको पैशन प्रो में। ये गाड़ी सिटी राइडिंग में थोड़ी सी अच्छी सस्टेन कर पाएगी CT110 के मुकाबले। उसके अलावा अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को खराब रास्तों पे चलाना चाहते हो, जहां रास्ते कच्चे हैं, सड़कें इतनी अच्छी नहीं है, पहाड़ वाले एरियाओं में भी अगर आप चलाना चाहो, तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो डिसेंट मिल रहा है, किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, या फिर नीचे से कुछ भी हिट होने का चांस नहीं है। CT110X में आपको 170 mm का मिल रहा है, और वही आपको पैशन प्रो में 180 mm का देखने को मिल रहा है। ज़्यादा अच्छी सस्टेन अगेन पैशन प्रो आपको जो है करने वाली है खराब रास्तों में। 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी डिसेंट है, बहुत ही कम है ऐसा नहीं है, लेकिन सेफर साइड आपको पैशन प्रो का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने वाला है। नीचे से कुछ भी हिट नहीं होगा, चाहे कितना ही बड़ा स्पीड ब्रेकर क्यों ना हो। व्हील बेस पहले चीज व्हील बेस कम है पैशन प्रो का, उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, तो ये इसका एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, ऑफ रोडिंग हो, सिटी राइडिंग हो, दोनों जगह पे। वही CT110X में आपको 810 mm की सीट हाइट मिल रही है, और पैशन प्रो में 799 mm की मिल रही है, 799, मतलब 800 के करीब करीब आप पकड़ लो। 10 mm सीट हाइट ज्यादा है CT110X में पैशन प्रो के मुकाबले। फिर भी अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है, 5.4 फीट ही क्यों ना हो, आप दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला पाओगे। उस पर बैठ करके आपके दोनों पैर जमीन पे आराम से आ जाएंगे, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है गाड़ी चलाते वक्त। अब रही पिलियन की बात, तो जो सीटिंग पोजीशन यहाँ दे रखी है दोनों ही गाड़ियों के पिलियन के लिए भी आराम से आप बैठ पाओगे। दोनों ही गाड़ियों की सीट लगभग सिमिलर है, यानी कि जो चौड़ाई है और लंबाई है लगभग सिमिलर है। यहाँ पे CT110X में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पे कैरियर भी मिल जाती है, जो कि आपको पैशन प्रो में नहीं देखने को मिलती है। पीछे प्लास्टिक एरिया है, वो डैमेज होने का चांस भी रहता है अगर पीछे से किसी ने ठोक दिया तो, लेकिन CT110X में ये सेफ है। तो ऐसी है। राइडर के लिए भी जो सीटिंग पोजीशन है वो दोनों ही गाड़ियों पे बेहतरीन है। कुशनिंग ज़्यादा अच्छी मेरे हिसाब से आपको CT110X में देखने को मिलेगी, अब ये तो चलाने के बाद ही पता पड़ पाएगा। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इन दोनों ही गाड़ियों के कुछ एडिशनल फीचर्स की, या फिर कौन सी गाड़ी ज़्यादा फीचर्स लेकर के मार्केट में आती है, कीमत में भी फर्क है इन दोनों के, तो आइए पहले फीचर्स जो है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा CT110X की, 110X की। तो यहां पे आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिल रही है ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल रही है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने पिछला ब्रेक लगाया तो अगला भी आपका कुछ हद तक अप्लाई हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ एनालॉग मिल रहा है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। पास लाइट का स्विच इसमें आपको मिल जाता है। पैसेंजर फुट रेस्ट ऑफकोर्स यस ये तो रहने ही वाले हैं। यहाँ पे जो हेडलाइट आपको मिल रहा है ये हैलोजन का देखने को मिल रहा है। टेल लाइट इसमें बल्ब है, जो रियर लाइट होता है वो, वही जो इसके इंडिकेटर है ये भी आपको बल्ब में मिलने हैं। इसके बाद यहाँ पे LED DRL देखने को मिल जाता है, और जो इसमें टायर्स आपको मिल रहे हैं ये ट्यूब टायर मिल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती। अब इसके मुकाबले जो पैशन प्रो है इसमें आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, ये भी CBS की तरह ही है, कॉम्बी ब्रेक
ब्रेक सिस्टम, मतलब पिछला दबाव तो अगला भी आपका लग जाता है, ऐसा कुछ है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल यानी पार्ट में मिल रहा है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको पास लाइट का स्विच जो है वो देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स ये दोनों ही गाड़ियों में ये फीचर है, पैसेंजर फुटरेज दोनों ही गाड़ियों में है। जो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है वो भी आपको पैशन प्रो में देखने को मिल जाता है, जो कि मिसिंग है CT110X में। हेलोजन हेडलैम्प इधर मिल जाता है आपको, टर्न सिग्नल लैंप यानी कि जो इंडिकेटर है वो बल्ब में मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो रियर लाइट है जिसे हम टेल लाइट कहते हैं वो भी आपको मल्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर्स इस गाड़ी में मिलते हैं, जो कि एक बेहतरीन फायदा है, और ये शायद डील ब्रेकर साबित हो सकता है CT110X के मुकाबले, क्योंकि ट्यूबलेस टायर्स के कई सारे फायदे भी होते हैं। अब जब ये दोनों गाड़ियां ये सारे फीचर्स लेकर के आ रही है, तो जो CT110X से ये सारे के सारे फीचर्स और इसके साथ ये पूरी की पूरी गाड़ी 55 से लेके 56,000 जो एक्स शोरूम प्राइस है इसमें मिल जाती है। और वही पैशन प्रो की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 70 से लेके यानी 69,000 to 73,000 के बीच में इसकी एक शोरूम प्राइस है जो मिल जाती है। प्राइस का यहाँ पे काफी ज्यादा फर्क है, तो CT110X में जो जो चीजें नहीं मिल रही है वो शायद इस कॉम्पिटिटिव प्राइस को रखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से फीचर्स आपके लिए काम के हैं। ट्यूबलेस टायर्स आपके लिए जरूरी है तो फिर आप पैशन प्रो की ओर बढ़ सकते हो, अदरवाइज CT110X भी आप खरीद सकते हो। खैर यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन अगर आगे बात कर ली जाए इन दोनों ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की और साथ ही साथ सर्विस नेटवर्क की, तो हीरो और बजाज ये दोनों ही देसी ब्रांड है। हीरो ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है, पूरे इंडिया में छाया है, साथ ही साथ बजाज भी कहीं ना कहीं इसके आगे और पीछे रहता ही है। इट मीन्स जो नंबर्स है वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो दोनों ही सबसे बड़े ब्रांड है ये इंडिया के। दोनों के सर्विस नेटवर्क नो डाउट काफ़ी अच्छे हैं, जगह जगह शोरूम्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हो जाते हैं, यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब रही स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पैशन प्रो में दूर दरार गाँव खेड़े में थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है। स्पेयर पार्ट शायद इतने फ्रीक्वेंटली अवेलेबल ना हो पाए, क्योंकि जो अब की बार पैशन प्रो लाई गई है नए अवतार के साथ, तो इसमें कुछ हद तक चेंजेस जरूर है पुरानी वाली पैशन प्रो के मुकाबले। लेकिन अगर CT110X की मैं बात करूं तो इसके जो स्पेयर पार्ट है वो प्लैटिना वाले भी चल सकते हैं, CT100 के भी चल सकते हैं, CT110 के भी चल सकते हैं, प्लैटिना एज गियर के भी। मतलब थोड़े बहुत 19-20 चेंजेस के साथ बजाज ने सभी गाड़ियों को अलग अलग नाम देके मार्केट में उतार रखा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको इन चारों ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट इसमें घुसाड़ दिया जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक जुगाड़ करके मैकेनिक अपने हिसाब से लगा सकता है। अगर वर्स्ट कंडीशन आ गई, स्पेयर पार्ट मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में क्लियर विनर है आपका CT110X। इसके बाद अगर बात कर ली जाए मोरल की, कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए, या फिर ऐसा कौन सा पर्पस है जिसके लिए आपको ये खरीदनी चाहिए या फिर वो खरीदनी चाहिए, तो देखो एज पर माय ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछोगे तो अगर आपका मैक्सिमम सिटी यूज है, विलेज में भी आपका यूज है, आपको अक्सर खेतों में खलिहानों में जाना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान आपकी गाड़ी पे लगाना पड़ता है आपको। किसान भाई होते हैं अपने इंडिया के जो गाड़ियों पे सामान लाते हैं, ले जाते हैं, ऐसा आपका पर्पस है। आपको माइलेज इफिशिएंट गाड़ी चाहिए, स्मूथ सस्पेंशंस वाली गाड़ी चाहिए, कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पीठ में, कंधों में हमेशा ही दर्द होते रहता है, आप एजेड हो, कभी कभार दर्द होते रहता है, तो ऐसे में स्मूथ सस्पेंशन यानी कि जो CT110X है ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। अब अगर पैशन प्रो की बात कर ली जाए तो देखो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपका मैक्सिमम सिटी में यूज होता है और काफ़ी रियर जो विलेजेस है उसमें यूज होता है गाड़ी का। इसके अलावा आपको गुड लुकिंग बाइक चाहिए, कभी कभी आपको लॉन्ग राइड भी हो जाती है आपको थोड़ा सा हाइयर स्पीड, मतलब 70, 75, 80 किलोमीटर पर आवर तक का जो स्पीड है वो अचीव करना चाहते हो, आप कभी कभी हाईवे पे चलना चाहते हो, तो ऐसे में आपको पैशन प्रो लेना सही साबित होगा। इन दोनों ही गाड़ियों के पर्पस मैंने बता दिए, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। फायदे नुकसान मैंने बता दिए। इसके अलावा अगर आपके पास भी इन दोनों में से कोई भी गाड़ी है जो कि आप यूज कर रहे हो और आपके आस पड़ोस में ही क्यों ना हो, आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी फायदे क्या है, नुकसान क्या है, जिसे हम एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर प्रोज कॉन्स जो भी है, आपको क्या चीजें फेस हो रही है, नीचे कमेंट में लिख करके जरूर भेजिए। क्योंकि हर मंडे को मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा भेजा गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू जिसे हम लोग कहते हैं
वो मैं यहाँ बाकी पब्लिक के साथ डिस्कस करता हूँ, जो है सुनाता हूँ। इससे होता यह है कि इन दोनों में से कोई भी गाड़ी अगर खरीदने जा रहा है तो आपके थ्रू मेरे थ्रू उनका भी फायदा हो जाए। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। अब अगर आपके और भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि संडे को भी मैं एक संडे कमेंट बॉक्स लेकर के आने वाला हूं, हो सकता है वहां पे आपकी कमेंट पिक कर ली जाए। अब इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।